शराबी आदमी नाली में गिरता है तो अपने को समझता है कि वो ब्रह्मानंद में मगन है। उसे बात करके देखो तो बादशाह वाली बात करेगा। ठीक ऐसे ही मोह मदिरा पान किए हुए हम आकर्षित हो रहे हैं। अविद्या ग्रसित होने के कारण आप इन मांस पेशियों को सुख का केंद्र समझ रहे हैं। बलिहारी है माया, मलमूत्र के द्वारों पर वो भगवान की प्राप्ति का अवसर नष्ट कर देता है। कान खोलकर सुन लो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई हो, दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने ब्रह्म वेला में शय्या त्याग करने का संकल्प नहीं किया, उस व्यक्ति के जीवन में न तो भौतिक उन्नति संभव है, न ही आध्यात्मिक उन्नति संभव है। दैवी संपदा के गुण उसमें आ ही नहीं पाएंगे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म वेला में उठने का निश्चय करना चाहिए। जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है, देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा। चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत हो। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवती, वो उसमें नहीं होगा। ये स्त्री संबंधी, पुरुष संबंधी, भोग संबंधी वार्ता हमारे अंदर संस्कार डालती है और हम समझ नहीं पाते। वो हमारे अंदर ऐसी अग्नि पैदा करती है जिससे वीर शक्ति स्खलित हो जाती है। कभी हम सोच में बैठे लघु शंका में तो सबसे पहले वीर स्खलित हो गया। अब आपको लगेगा कि ये रोग है। रोग नहीं, आपकी गलती है। आपने जो गलत चिंतन किया, क्रिया नहीं की, लेकिन मनोवाह नाड़ी ने संपूर्ण शरीर से वीर को खींच करके वो निकाल दिया। अब निकल जाएगा वो आपकी असावधानी के समय। ब्रह्मचर्य का सामान्य अर्थ है अष्टांग मैथुन का त्याग, और इसका विशेष अर्थ यह है कि अंतःकरण की वृत्ति का ब्रह्म में रमण करना। यह ब्रह्मचर्य का अंतिम अर्थ है। ब्रह्म में विचरना, ब्रह्म में चरण करना, यह ब्रह्मचर्य है। और जब वृत्ति निरंतर भगवान में ही रमण करेगी तो चाहे जैसे लुभावने विषय दृष्टि के सामने आ जाएं, जिन भाग्यशाली जीवों की वृत्ति भगवान में रमण कर रही है, उनकी वृत्ति विषयों की और भोगों की ओर लौटकर स्वप्न में भी नहीं आती। ब्रह्मचारी के हृदय में एक ऐसी अध्यात्म शक्ति होती है, कहीं कोई कभी भय नहीं लगता। कहीं भी अगर कभी भय का भी अवसर आता है तो उसकी जांच करता है, कहां भय है, कौन सा भय, क्या है, थोड़ी ही देर में समाप्त। क्योंकि जो निर्भय चरण अरविंद का आश्रय लिए हुए है, महाबलशाली प्रभु श्री हरि की भुजाओं का आश्रय लिए हुए, मुझे काम है लगेगा। बस इन दो बातों से बच जाओ तो मार्ग बिल्कुल दृढ़। पहला, भय या प्रलोभन, तुम्हें रोका जाएगा या भारी सुख सुविधा देके या भारी दुख दुविधा देके। अगर कदम नहीं रुके तो फिर दूसरा एक आंतरिक घबराहट पैदा हो। ये केवल साधु समागम से मिटती है, नहीं अच्छे इसी घबराहट से वापस होती है। तपस्वी उपासक को चाहिए स्त्री के रूप की तरफ, उसके हास्य की तरफ, उसके मधुवचन की तरफ, उनके संकेत की तरफ, उनके हाव भाव की तरफ, या स्त्री उपासक को चाहिए पुरुष के ऐसे परस्पर चितवन को ना देखे, ना चिंतन करे, ना देखे, ना चिंतन करे। परस्पर विरोधी शरीर को राग पूर्वक देखना, उनके अंग प्रत्यंगों का चिंतन करना, उनकी बातें करना, ये ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रह सकते। जो ऐसे आचरण वाले लोग, ब्रह्मचर्य व्रत में रत रहने वालों को अत्यंत सावधानी पूर्वक अपनी इंद्रियों को दर्शन, संभाषण, चिंतन से बचाना है। तारी को ज्यादा प्रकाशित करोगे तो एक बूंद पानी में बुझ जाएगी, लेकिन जब ज्वाला हो जाएगी, तो एक आग होती है जो समुद्र में भी पैदा हो, बड़वाना। ऐसे ही तुम्हारे हृदय में जब बड़वाना आ जाएगा तो पूरा संसार खिलाफ हो जाए तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला। बाहरी कुछ ऐसा मत करो यदि विरोध हो रहा है, अंदर ही अंदर इतना बढ़ा लो कि फिर ताल ठोक के मैदान पे आ जाओ, कोई भी परास्त नहीं। और बहुत ऐसे हैं कि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ज्यादा उसका माइंड नहीं, कार में घूम रहे। आप कौन है समझ रहे? ऐसे पिता के पुत्र हो जो परम अविनाशी सच्चिदानंद है। कोई आंख तुम्हारी तरफ टेढ़ी करेगा, ऐसा कोई त्रिभुवन में पैदा नहीं हुआ। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे मेरी बलाए। अविनाशी का बाल का मरे न मारा।
विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले मन बुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बढ़ा उल्टी के समान त्याग देते हैं। कि जिस लक्ष्य के लिए लोग जन्म जन्मांतर चिंतित रहते हैं, संशय रहता है कि पता नहीं हो कि ना हो, मेरे गुरुदेव ने या मेरे इष्ट ने या मेरे प्रभु ने मुझे ये वचन दे दिए कि अब मुझे बेईमानी नहीं करनी, अब मुझे प्रमाद नहीं, लगन और बढ़ेगी। जब भगवान कहते हैं तेसा महम समुद्रता, तो विचार करने लगता है क्या? प्रमादी थोड़ी उत्साह बढ़ता है। अरे प्रभु कह रहे तेसा महम, मैं उद्धार करूंगा तुम्हारा। बलवान बनो, तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो, दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। अगर आप संकट में हैं, पुकार के देखिए राधा, पूरा दृश्य बदल जाएगा। पुकार के तो देखिए। हारना जीत का एक संकेत है, ऐसा मत समझो कि हारना पतन का संकेत है। नहीं, जो उत्साह संपन्न है, जो विवेकवान है, वो देखते हैं कि मैं कहां से हारा, ये कैसे हो गया, तुम्हारा क्या अभ्यास है, ऐसे कैसे, कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है, कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है, चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो। आप क्या हो, आप समझो, आप भगवान के अंश हो, आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है, आप हो क्या? विचार करना चाहिए, डांटने की विषय नहीं। ये उसके लक्षण है जो जानबूझकर ब्रह्मचर्य का नाश करता है। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना, बहुत बड़ी हानि। जहां वो पेशाब करने के लिए जोर लगाते हैं तो वीर स्खलित होने लगता है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ये हस्त मैथुन करने वालों का प्रधान चिन्ह है। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, कमर में, गांठ में, जहां संधियां हैं, अस्थियों का जोड़ है, वहां दर्द होने लगना, सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर तुम्हारा ऐसा नाश होगा कि तुम इस बात को किसी भी साधन से पूर्ण नहीं कर पाओगे। सच्ची माने, हम मजाक नहीं कहते कि विनोद में कहते हैं, एक भूसे में बैठ जाएंगे। सात्विक ब्रह्मचारी हो, सात्विक भोजन करता हो, और एक भूसा कस के मार दे तो मुंह बगाड़ देंगे। जो भैंसा और बकरा खाते हैं ना, मुंह बगाड़ देंगे। इनमें ताकत नहीं। ब्रह्मचर्य की ताकत, तपस्या की ताकत, सात्विकता की ताकत, बहुत बड़ी ताकत। ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने चिंतन को सुधारें, और वीर को ऊर्ध्वगामी बनाने हेतु हमारा क्या या कैसा चिंतन होना चाहिए, ये अति आवश्यक है। यदि आप ब्रह्मचर्य को धारण करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात पर ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर जो भी असत चिंतन आते हैं, कोई भी कामादि विकार या स्त्री संग की भावना उठती है, उसको हमें तुरंत छोड़ना होगा। ऐसी ऐसी माया अंतर में वृत्तियां पैदा कर देती है, बाहर से घटना पैदा कर देती है कि उपासक हार जाता है। जब क्या करें, तो एक ही उपाय है, बस संसार में चले जाएं। वो सुख का साधन संसार समझता है। ये समझ जब तक रहेगी तब तक हमारे गिरने के चांस हैं। धन्य है वो उपासक जिसने निर्णय कर लिया है, आनंद मिले ना मिले, सुख मिले ना मिले, मेरे जीवन का उद्देश्य अब सत्य पर चलना और निरंतर नाम जप करना है। बिल्कुल नहीं, सिंह का बाना रखकर भेड़िए की चाल मत चलो। प्राण निकल जाए, स्वामी के दासत्व पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए।
जब इस लोक के किसी भी भोग का आकर्षण उपासक के अंदर नहीं रहता, तब दैवी आकर्षण उपस्थित होता है। पूज्य पादुरिया बाबा के पास ऐसी देव सुंदरियां स्वर्ण की थालों में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ लेकर, और बाबा मुझे स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भाग पड़े बाबा। रौंद डालो मन की वासना को, राधा 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 राधा। सुनो ही मत वो जो कह रहा है राधा राधा, अपनी बात सुनाओ, देखो अगर अधीन ना हो जाए तो कहना, लेकिन राधा राधा। और बस हम सुनने में लगे, देखने में लगे, चेष्टा में लगे, बोले अरे नाम का कोई प्रभाव नहीं आ रहा। युद्ध है, वो भी तो भगवत स्वरूप है, कोई साधारण है क्या?